Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. First of all, we would like to thank the course instructor THP who gave us the opportunity to work together. In this video, we will talk about dyslexia, its symptoms and its types, and in the end we will discuss a case of an 8 years old dyslexic child who reads in 3rd class. So dyslexia is a learning disability in which a child have trouble with specific learning skills, especially reading. जो डिस्लेक्सिक चाइल्ड होता है उसको सबसे ज़्यादा जिस लर्निंग स्किल में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है वो रीडिंग है। ऐसे बच्चे ठीक तरीके से रीडिंग नहीं कर पाते, उनको कुछ रीड करने के लिए दिया जाए तो वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उन वर्ड्स को डीकोड नहीं कर पाते। वो अगर वर्ड्स को प्रोनाउंस कर भी लें, रीड कर भी लें तो बहुत अटक अटक के आराम से बहुत मुश्किल से करते हैं। और जब वो रीडिंग कर भी लें और उनसे पूछा जाए कि उनको क्या किस बारे में उन्होंने रीड किया, क्या रीड किया, तो वो नहीं बता सकते। Dinkly, ooh, hand, albus, word come. पहली बात तो ये कि डिस्लेक्सिक चाइल्ड अच्छी से रीडिंग कर ही नहीं सकते, वो वर्ड्स को डिकोड नहीं कर सकते, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती। और अगर वो रीडिंग कर भी लें मुश्किल से ही सही, लेकिन फिर उनसे जब पूछा जाता है कि किस बारे में रीड किया गया, क्या पढ़ा है उन्होंने, तो उन्हें नहीं पता होता इस बारे में, उन्हें समझ ही नहीं होती कि उन्होंने पढ़ा क्या है। Hand, take, क्या पढ़ रही है, आपको क्या समझ आ रही है, इससे क्या लिखा हुआ है? ऐसे बच्चों की सेंटेंस मेकिंग सेंस भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी ना तो रीडिंग अच्छी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता वो किस बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इनकी राइटिंग एबिलिटीज़ भी अच्छी नहीं होती, इनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये वो कोई ईजी सा सेंटेंस भी इनको बनाने के लिए दे दिया जाए तो इन्हें उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है, नहीं कर पाते। देन आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? फैमिली। ओके, देन अब आप इसका एक सेंटेंस बना सकते हो। फैमिली माई is this? Yes. बच्चों को डायरेक्शन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो लेफ़्ट राइट अप डाउन इन सब में फ़र्क नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर। यहाँ राइट साइड पे अपना नाम लिखो। डिस्लेक्सिया में बच्चा वर्ड को एज अ होल पढ़ लेता है, जैसे कि रोड, फेमिलियर या कैट या डॉग। लेकिन जब इसमें बात आ जाती है फोनेमिकली पढ़ने की, जैसे फेमिलियर एक वर्ड है और उसे फोनेमिकली पढ़ें तो फामा, ईली, आरा, वो उसे इस तरह नहीं पढ़ पाता, वो साउंड को जोड़ नहीं पाता। इन बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी स्लो होती है, यानी कि अगर इनके सामने कोई चीज़ देखें तो हम बोल लेते हैं कि ये ट्री है, लेकिन ये बच्चा देखेगा तो इसे परसीव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा कि ये ट्री है। ये क्या वर्ड है? ये अल्फाबेट किसकी साउंड दे रहा है? और ये वाला? डिस्लेक्सिया में बच्चे वर्ड को एज अ होल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डैमेज इन लेफ्ट पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब। और कभी कभी तो बच्चा उन वर्ड्स या चीज़ों को भी देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जो उसने बहुत बार देखी हो। और जिन वर्ड की ट्रिकी स्पेलिंग होते हैं वो उनकी स्पेलिंग को ऐसे नहीं स्पेल करते जैसे कि वो सही से वर्ड होता है।
ऐसे बच्चों को स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वर्ड्स को डिकोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। ये क्या वर्ड है? B O K K अब ये पूरा वर्ड क्या बना? डिस्लेक्सिया जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन है। अगर बच्चे के पेरेंट्स को डिस्लेक्सिया हो तो आगे बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। प्राइमरी डिस्लेक्सिया वाले बच्चे को साउंड, लेटर और नंबर्स में पहचान करने में प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से फिर आगे उनको स्पेलिंग में, रीडिंग में और मैथ में जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का ब्रेन सही से डेवलप नहीं हो पाता। इनके फ्रंटल लोब में इश्यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से आगे इनको डिस्लेक्सिया हो सकता है। ट्रॉमा डिस्लेक्सिया में जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा हो, छोटी एज में अगर उसके सर पे चोट लग जाए तो बच्चे को ट्रॉमा डिस्लेक्सिया हो सकता है। ट्रॉमा डिस्लेक्सिया में जो बच्चे होते हैं इनको लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। विजुअल डिस्लेक्सिया बच्चे की विजुअल प्रोसेसिंग को इफ़ेक्ट करता है। मीन्स कि इन बच्चों का ब्रेन फुल पिक्चर रिसीव नहीं कर पाता। ये जो पिक्चर देखते हैं पेज पे, ये जो पिक्चर या कोई वर्ड देखें तो वो उन्हें रीड करने में और याद करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बताया होगा कि मेरी अपॉइंटमेंट थी, मतलब एक मैम ने अब दी थी। अच्छा, टीचर। मैम ने बताया हाँ था जी। कि आप मेरे पास आई हाँ। थी। तो मैं इसी सिलसिले में आई थी अपनी बेटी के बारे में। क्या नाम है आपकी बेटी का? मरियम। कितने साल की है? मरियम 8 साल की है। अच्छा, जी। तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं? उससे रीडिंग नहीं सही हो पाती। उसके जो उसकी मैम ने मुझे बताया उसकी रीडिंग भी सही है, वो चीज़ पिक कर लेती है लेकिन वो सही पढ़ नहीं पाती है। तो एक ये इशू है, एक उसे ये है कि वो वर्ड को सही नहीं लिख पाती, प्रोनाउंस तक नहीं सही कर पाती है। अगर वो लिखना स्टार्ट करे तो वर्ड्स को मर्ज कर देती है, उसके फॉन्ट नहीं सही रहते। रीडिंग में प्रॉब्लम्स हैं उसको, रीडिंग में भी प्रॉब्लम और है। लर्निंग में भी साथ साथ। हाँ जी। लर्निंग में किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं? कुछ भी याद नहीं होता क्या? जो भी पढ़ती है उसे भूल जाता है? हाँ, भूल जाता है। फिर उससे प्रोनाउंस भी, तो जो वर्ड याद कर रही है तो उससे प्रोनाउंस भी कर नहीं पाती है। अच्छा, और राइटिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं? राइटिंग में अक्सर वो उसके फॉन्ट में सही होती है, वो वर्ड्स को इमर्ज करके लिख देती है। मिरर राइटिंग लिख देती है, बी को डी, डी को बी, इस तरह करके लिखती है। अच्छा, तो उसको हेजिटेशन होता है रीडिंग करते हुए क्या? नहीं है, कह नहीं सकते हैं जैसे हेजिटेशन होती है, वो नहीं सही कर पाती है, आप कह सकते हैं। अच्छा, और जैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाती है रीडिंग करते अनकंफर्टेबल हुए? फील करती है। अच्छा, रीडिंग करते हुए अनकंफर्टेबल? हाँ, अनकंफर्टेबल फील करती है वो। अच्छा, और जब रीड करती है तो किस आवाज़ में, किस टोन में रीड करती है? लाइक थोड़ा सा उसकी आवाज़ अटकती है या इस तरह कुछ? मतलब पहले वर्ड सही पढ़ रही होगी, कुछ वर्ड्स में आके वो बिल्कुल ही उससे वर्ड्स नहीं पढ़ जाते, पहले तो अटक अटक के पढ़ती है। फिर जब कोई वर्ड बड़ा था, जैसे पिक्चर आ गया तो पिक्चर वो सही वर्ड नहीं पढ़ वो पाएगी। उसको लाइक डिवाइड करके हाँ। डिकोड करके हाँ। पढ़ती है। अच्छा, और उसको प्रोनाउंस भी नहीं सही नहीं कर पाती। नहीं प्रोनाउंस भी सही नहीं कर और क्या उसे लाइक अगर आप उसे एक पैसेज पढ़ने के लिए टीचर से जब पढ़ाती हैं तो उसे याद होता है कि उसने स्टोरी में क्या पढ़ा था? नहीं, ये फिर आप टीचर से पूछ सकती हैं, इसके बारे में मैंने सवाल क्योंकि ऐसा होता है कि जब जिन बच्चों को रीडिंग में डिसऑर्डर्स होते हैं ना, रीडिंग के जिनकी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उनको ये होता है कि अगर उनको कोई पैसेज पढ़ाया जा रहा है तो उनको नहीं याद होगा कि उन्होंने उसमें क्या पढ़ा है। उनको बस वर्ड्स पे फोकस होता है कि वर्ड्स को डिकोड करके पढ़ते जाएं। उनको प्रोनाउंसिएशन का होता है सिर्फ कि उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पैसेज में उन्होंने क्या किया क्या पढ़ा है, उसको समराइज नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आई गेस होंगे उसमें कि अगर उसको रीडिंग का प्रॉब्लम है, राइटिंग का भी है और लर्निंग का भी प्रॉब्लम आप बता रही हैं, तो ये कब से आप फील कर रही हैं उसके अंदर, या उसकी टीचर कब से फील कर रही हैं? उसकी टीचर ने जो मुझे बताया वो कह रही थी कि मैं 6 मंथ्स हो गया कि मैं इस बच्ची को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो इसमें यही चीज़ें आ रही है कि रीडिंग नहीं सही कर पाती, प्रोनाउंस नहीं सही कर पाती, कैलकुलेशन से सही होती और एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत हो रहा है। हाँ। तो ये जो है प्रॉब्लम्स आप बता रही हैं कि उसकी टीचर 6 मंथ से उसके अंदर देखती और मैंने हैं इसे और बचपन- आपने बचपन से देखा? बचपन में मैंने देखा नहीं था ना, ऑब्जर्व किए। अच्छा, वो चीज़ों को लाइक कोई चीज़ खा रही होती थी ना, लाइक कोई एप्पल खा रही है, मैंगो खा रही है, उसे पता होता था कि वो चीज़ खा रही है, लेकिन अगर मैंने कोई पिक्स कोई 10 टाइप्स की पिक्स भी रख दी है ना और पूछना है कि क्या है,
तो उसे नहीं पता चलता था। अच्छा, रिकग्निशन प्रॉब्लम। हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी। अच्छा, तो आपकी फैमिली में भी किसी को ऐसा कोई नहीं, अभी तक इस फैमिली में किसी को ऐसा नहीं हुआ। किसी को नहीं। था। और आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आई यू नो ड्यूरिंग डिलीवरी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हेल्दी थी, बिल्कुल सेहतमंद आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही थी। अच्छा, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ये लगता है कि ये डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स हैं, क्योंकि उसमें बच्चों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको रीडिंग में, लर्निंग में और साथ साथ राइटिंग में, कैलकुलेशंस में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। अक्सर इसमें डायरेक्शन का ही मसला, मतलब कोई चीज़ राइट पढ़ी होती है ना, तो वैसे कह रही हो कि जाकर राइट पे पढ़िए, फिर पकड़ के लाओ, तो वो लेफ्ट पे चली जाती है। अच्छा, डायरेक्शंस का भी मसला है। हाँ जी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ना डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स हैं, जिसमें जो आप सब कुछ बता रही हैं, मैं इसको वही कह सकती हूँ। बाकी अगर आपकी बेटी मेरे सामने हो तो मैं उसको अच्छी तरह असेस कर सकती हूँ, मैं एग्जामिन करके बता सकती हूँ। मैं ही के इस वीकेंड पे ले आऊँगी उसे। जी ज़रूर, एनी टाइम। तो ये है कि मैं उसके डायग्नोज करके तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि उसके साथ क्या मसला है। और आप ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, ये कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंट है आपकी बेटी, लेकिन ये है कि उसको यू नो वर्बलाइज करने में प्रॉब्लम होता है, राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है लर्निंग डिसऑर्डर्स में तो हो जाते हैं, लेकिन इसको कोई इंटेलिजेंस से कोई लिंक नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। यस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।